नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, जैसे मैंने कहा था ये केकेआर वाला मैच था और सीएसके का मैच था, ये भी बॉलर्स का मैच था, यानी कि इसमें भी जो अगर दबाव देखोगे, आप जो पूरा अगर देखोगे कि किसका जलवा था, तो वो पूरे के पूरे बॉलर्स का था। फिर वो चाहे सीएसके के हों या केकेआर के हों। इसके पहले का भी जो मैच हुआ वो भी बॉलर्स का था और ये वाला भी मैच बॉलर्स का ही था। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें बॉलर्स भारी पड़ेंगे, सुनील नरेन अच्छे खासे विकेट लेंगे, रन भी बनाएंगे। तो सुनील नरेन ने 17 बॉल में 44 रन बनाए, वो भी मेरा सही था प्रेडिक्शन। सुनील नरेन ने हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, केकेआर की तरफ से 3 विकेट लिया, वो भी अच्छा था। हर्षित राणा को मैंने कहा था कि 2 विकेट मिलने के चांस है। वैभव अरोड़ा को कम से कम 1 विकेट तो मिलना कंफर्म है, वहां पर उनको 1 विकेट मिले थे। इसी के साथ वरुण चक्रवर्ती को कहा था कि ये भी अच्छे परफॉर्म करेंगे, इनको भी 2 विकेट मिले हैं। अगर आप इनकी इकोनॉमी देखोगे विकेट के साथ साथ, तो भाई साहब दोनों बॉलरों ने, चाहे सुनील नरेन हो या फिर वरुण चक्रवर्ती हो, 4-4 ओवर करे हैं। लेकिन रन देखो तो 20-22 रन ही दिए हैं दोनों बॉलरों ने, यानी कि 4 ओवर 20-22 रन, यानी कि 7 से 8 की इकोनॉमी आती है। इनका जो बॉलिंग परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था। वहीं अगर आप आ जाओ सीएसके में, तो नूर अहमद, इनको विकेट मिली है, साथ ही साथ 1 विकेट दूसरे बॉलर को मिली है, कंबोज करके नाम से है, कुछ खास नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन नूर अहमद को विकेट यहाँ पे मिली है। अश्विन नहीं चले, जडेजा नहीं चले, जडेजा किसी तरफ से नहीं चले। मैंने कहा था कि हालांकि फील्डिंग वगैरह में कैच दिला सकते हैं, लेकिन कैच उनके पास कुछ खास आया नहीं। प्लेयर्स हैं, उन्होंने ना तो कुछ ज्यादा विकेट लिए हैं और ना ही रन बनाया, ना ही यहाँ पे स्पिन का कुछ खास परफॉर्मेंस है। लेकिन जो मैं जैसा कि मैंने कहा था कि बॉलर्स भारी पड़ेंगे, जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी वो भारी पड़ेगी, और पहले बॉलिंग करने वाली टीम अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग में आती है, उसकी स्टार्टिंग ही बैटर दिला जाएंगे। हाँ, मैंने कहा था क्विंटन डिकॉक चलेंगे, रन बनाएंगे, लेकिन खास नहीं बनाएंगे। उनके बल्ले से कुछ खास रन नहीं आया, अजिंक्य रहाणे किसी भी खास नहीं आया, और वही रिंकू सिंह से भी कहा था कि चलेंगे लेकिन नॉर्मल खेलेंगे, 15 बॉलों में 15 रन आए। यानी कि जो हमारा पिछले मैच का प्रेडिक्शन था वो काफी ज्यादा अगर देखो तो कम से कम 60 से 70% सही था, एक्यूरेट बैठा था। क्योंकि बॉलर्स का मैच जब होता है तो कौन से बॉलर चलेंगे, कौन बॉलर नहीं चलेगा, कब बैट्समैन आउट हो जाए, अपना विकेट पिक करके चला जाए, कुछ कंफर्म नहीं होता है। यहाँ पर बैटरों पर कोई भरोसा नहीं होता। तो फिलहाल बॉलर्स की मैच में सभी का प्रेडिक्शन ऐसा ही जा रहा है। हाँ, एग्जैक्ट मेरा ये था कि सीएसके जीत सकती है, यहाँ पर सीएसके नहीं जीती होम ग्राउंड में, केकेआर जीती है। अब हम बात करते हैं अपने अगले मैच की। तो अगले मैच में आप सभी के लिए हो सकती है खुशखबरी हो, क्योंकि भैया जो आईपीएल के प्रेमी होते हैं उनको मजा आता है कि जब मैच में अच्छे शॉट्स लगे, अच्छे लंबे छक्के लग रहे हो, बाउंड्रियां ज्यादा आ रही हो, पावर रेटिंग हो रही हो। तो ये वही वाला मैच होगा, क्योंकि एलएसजी के होम ग्राउंड में होगा। एलएसजी और सामने जीटी, यानी दोनों ही अच्छी टीमें हैं। एलएसजी अपने 3 मुकाबले जीती है, 2 मुकाबले हारी है, यानी कि टोटल 5 मैचों में 3 जीती है, हार जीत के लगातार। वहीं जीटी केवल अपना एक ही मैच आ रही है, बाकी सारे मैचेस जीतती आ रही है। तो दोनों ही टीमों में अच्छी बैटिंग है, डेप्थ में बैटिंग है, यानी कि इनके फिनिशर 7 से 8 नंबर तक इनके पास बैटिंग लाइनअप है। तो अच्छा खासा ये परफॉर्म करेंगे और इनका मैच भी अच्छा चलेगा, आपको हाई स्कोरिंग देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पर चांस इस बात की ज्यादा है कि जो टीम टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करती है और सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है, यानी रन चेस करती है, उस टीम के मैच जीतने के चांसेस ज्यादा है। बात करें अगर हम पिच रिपोर्ट की, तो सबसे पहले अगर हम आईपीएल के अकॉर्डिंग देखिए ग्राउंड का स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर आप देखो, आप टोटल 15 मैचेस हुए हैं। एवरेज स्कोर अगर रहा है तो 165 का रहा है। अगर फर्स्ट इनिंग में देखो जीतने वाले की, तो फर्स्ट इनिंग में कितने बार, तो 8 बार जीते, वहीं सेकंड इनिंग में 7 बार, यानी कि फर्स्ट इनिंग में टीम जीतती है, लेकिन रन चेस करने वाली टीमों के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इन दोनों टीमों की अगर आप आपस में कंपैरिजन करोगे, तो यहाँ पर देखो कि जो टीम चेस करेगी उसके जीतने के चांस काफी गुना ज्यादा बनते हैं। अगर आप स्कोरिंग पैटर्न देखो, तो यहाँ पर 4 बार 150 से प्लस है, वहीं 3 बार 170 180 से ऊपर गया है। एवरेज स्कोर यहाँ पर अगर आप देखो कि जब टीमिंग बीटिंग वाली रहती है अच्छी बड़ी टीमों, तो 190 भी प्लस चली जाती है। टोटल मैचेस अगर मैं आपको बताऊं, तो 15 मैचेस हुए हैं इसमें, इस ग्राउंड में, जिसमें से कि 121 विकेट, यानी कि 150 विकेट टच कर रहे हैं फास्ट बॉलर, और स्पिनर 70 विकेट टच कर रहे हैं। मात्र 15 मैच में 121 विकेट फास्ट बॉलर के पास है, यानी कि जो पूरी की पूरी पिच है, काली मिट्टी की भी पिच है एलएसजी के पास, और लाल मिट्टी की भी पिच है। 2 पिचेस हैं इनके पास, ये जिसमें चाहे उसमें कराते हैं, ठीक है, काली हो या लाल हो। दोनों पिचों में अगर आप देखो कंपेयर करो, तो दोनों पिचों का मैं टोटल एवरेज बता रहा हूँ, 121 विकेट है, यानी कि 121। फास्ट बॉलर का जलवा रहेगा, अगर आप बॉलर पिक करना तो हो सके तो फास्ट बॉलर को पिक करना, जो इन फॉर्म चल रहे हो उनको देखना, और हो सके तो प्रयास करो तो ऑलराउंडर्स को लो फास्ट में, वो ज्यादा सुटेबल रहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी टीम्स की प्लेयर्स कौन चलेंगे। तो भाई सबसे पहले आते हैं अपन एलएसजी में। एलएसजी की आप लास्ट मैच देख लो, तो एडम माकरम की बात कर ले हम, तो 44 रन बनाए थे। मिचेल मार्श की बात करें तो इन्होंने भाई साहब 30 बॉलों में 60 रन बनाया था। इन दोनों बल्लेबाजों का फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। इनकी लास्ट 5 इनिंग्स देखोगे तो उसमें भी काफी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। और अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जीटी के खिलाफ इस ग्राउंड में, तो माकरम के पास 4 इनिंग में 95 रन है, और वहीं मार्श के पास 1 इनिंग में 4 रन है। यानी कि इनका रिकॉर्ड आईपीएल में अच्छा रहा है, लेकिन जीटी के अगेंस्ट ये अपना इस सीजन में पहला मैच खेल रहे हैं, और जीटी के अगेंस्ट इनके पुराने सीजनों में जो मैचेस खेले हैं उसमें कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है। लेकिन अभी इन फॉर्म है, तो हो सकता है कि चल सकते हैं। हाँ, इनके सामने अगर कोई फर्स्ट बॉलिंग करने आएगा जो पावर प्ले बॉलिंग करेंगे, तो मोहम्मद सिराज रहेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है धीरे के लिए। लेकिन जैसा फॉर्म चल रहा है, तो मिचेल मार्श यहाँ पर ज्यादा हिटिंग करने के चांसेस हैं।
एडम मार्करम की यहाँ पर थोड़ा सा कम है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, यहाँ पर मैं मिचेल मार्श को पिक करने का आपको सजेशन दूंगा। निकोलस पूरन लगातार बैक टू बैक कंसिस्टेंसी से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हिटिंग कर रहे हैं हर मैचेस में। 75 रन है, 70 रन है, 44 रन है, फिर 12, फिर 87, यानी कि लगातार हिट कर रहे हैं। 87 बनाया है तो इस बात की गारंटी कि भाई साहब 40-45 रन ये बंदा अगले मैच में भी बनाएगा, अपने ग्राउंड में खेल रहा है। और 45 रन 45 बॉलों में तो बनाएगा नहीं, 10-15-20 बॉलों में 45 रन बना के जाएगा, पॉइंट अच्छे देगा, अच्छे 4 से इसके सारे रन आएंगे। इसको जरूर पिक करना। कैप्टन वाइस कैप्टन इसको रख सकते हो। अगर एलएसजी सेकंड इनिंग बैटिंग कर रही है तो कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर रखना, कंफर्म कर लेना इसको। ऋषभ पंत, इनका कंसिस्टेंसी बनी हुई है अपना खराब परफॉर्मेंस देने में, और कुछ भी अच्छा नहीं आया है, अपने ग्राउंड में भी अच्छा नहीं है, और जब भी दिल्ली की तरफ से खेलते थे तब भी इनका इस ग्राउंड में कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। हाँ, गुजरात के खिलाफ इन्होंने 3 इनिंग्स में 147 रन बनाए हैं, हो सकता है कि रन बना सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि ये 50 नहीं टच करेंगे। बहुत बनाते हैं, मैं परेशानी मतलब मेहनत भी करते हैं, तो 30-35 रन के अंदर सिमटेंगे, इस बात की कंफर्म है, क्योंकि सामने जो बॉलर है काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। स्पिन इनके लिए अच्छे खासे रहेंगे, कहीं ना कहीं इनको राशिद खान परेशान करते हैं, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग देखना, मैं नहीं लूंगा। आयुष बदोनी अच्छा कर रहे हैं, इनको ले सकते हो, 5 इनिंग्स में 111 रन है। डेविड मिलर इनके बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, बैटिंग मिल नहीं रही है। सेकंड इनिंग में होती है भाई, एलएसजी के ओपनर से मैच लेकर के चले जाते हैं, और सेकंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग होता है तो एलएसजी के ओपनर से इतना सारा ओवर खेले जाते हैं, रन बना के जाते हैं कि इनको बॉलें भी कम मिलती है। तो अगर इनकी बैटिंग जल्दी आती है, यानी कि ऊपर की विकेट जल्दी गिरते हैं, तो रन बनेंगे, और विकेट जल्दी कब गिरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आयुष बदोनी, डेविड मिलर, इनको ऑप्शनल में रखना, अगर जगह हो तो रखना, वरना मत करना। अब्दुल समद, इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 2 इनिंग्स में 33 रन है। अगर इस ग्राउंड की बात करें, जीएसटी के खिलाफ 2 इनिंग्स में 33 रन ग्राउंड में बात करते हैं तो भी इनका कुछ खास नहीं है। ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, एलएसजी की तरफ से आते जल्दी हैं, चौथे 5वें नंबर पे खेलने आ जाते हैं, लेकिन रन नहीं बना रहे, इनको नहीं लूंगा। शार्दुल ठाकुर मस्ट पिक है, 1 से 2 विकेट बंदा दिलाएगा। हाँ, सामने जीटी रहेगी, स्टार्टिंग में बॉलिंग बॉल डालेंगे तो हो सकता है कि इनकी डॉट बॉल कम रहे, इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा की भले से विकेट पाते हैं, यहाँ पर थोड़ा इनकी पॉइंट कम दिलाने का चांस है, लेकिन विकेट ले जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको माइनस में कर सकते हैं। आवेश खान को विकेट मिलेंगे, रवि बिश्नोई यहाँ पर हो सकता है कि ना मिले, 4 इनिंग्स में 1 ही विकेट है इनके पास एलएसजी के जीटी के अगेंस्ट, तो इनको नहीं लूंगा। आकाशदीप, इनके पास भी नहीं है भाई, इन्होंने मैच ही नहीं खेला है जीटी के अगेंस्ट अभी तक, बहुत कम मैचेस खेले हैं, इनको भी नहीं। दिव्येश राठी को ले सकते हो भैया, बंदा अलग एटीट्यूड में, अलग तेवर में, हर मैच में विकेट लेके जाता है, और अपना एक तो अलग ही इसके स्टाइल में सेलिब्रेशन होता है, एक सिग्नेचर करता है, भले पॉइंट कितना भी लगे तो लेना, कि कितना भी पॉइंट लगे विकेट दिलाएगा, कम से कम 1 विकेट दिलाएगा, इकोनॉमी अच्छी रखता है, डॉट बॉल ज्यादा डालता है, 1 डॉट बॉल में 5 पॉइंट मिलते हैं, तो डॉट बॉल ज्यादा डालेगा, 8 भी डालता है तो 8 पॉइंट 40 होते हैं, लेकिन 40 पॉइंट तो आपको यही दिला के जाता है, विकेट देगा उसके भी 20-25 पॉइंट मिल जाते हैं, तो अच्छे पॉइंट दिलाते हैं। बात करो अगर हम बात करते हैं जीटी के, तो सुमन गिल इन फॉर्म है, लेकिन 50 नहीं टच कर पा रहे हैं, एक ही मैच में इनके 61 रन आए थे, इनको आप लेना, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत रखना। साई सुदर्शन इनको जरूर रखना, जॉस बटलर इनको भी रखना, 6 इनिंग्स में 198 का इनका रन है, एलएसजी के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं। सुमन गिल का भी वैसे 5 इनिंग्स में 176 रन है, 58 की एवरेज है, तो इनको रख सकते हो, पर कैप्टन वाइस कैप्टन ना जॉस बटलर है ना सुमन गिल। हाँ, साई सुदर्शन के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इनको रखना चाहो तो रख लेना। वॉशिंगटन सुंदर 49 रन है लास्ट मैच में, उसके पहले 14 रन है, फिर 6 रन, लास्ट मैचों में अच्छा परफॉर्म करा था। अगर आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर में वैसे इनको खिलाते तो कोई खास गारंटी नहीं है। 3 इनिंग्स में 2 रन है, 0 विकेट एलएसजी के अगेंस्ट, तो ग्राउंड में अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन एलएसजी के अगेंस्ट अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर इनका कुछ खास नहीं है, यहाँ पर इनको ड्रॉप करना। हो सके तो इनकी जगह पे डेविड मिलर को ऑप्शन में आप रखना। रदरफर्ड, अगर ये फर्स्ट इनिंग में आते हैं तो भाई साहब इनके आउट होने के चांस ज्यादा है। एलएसजी इनको लेकर के जाएगी, अपने स्पिनर से लेकर के जाएगी, फास्ट बॉलर आएंगे तो वो भी लेकर के जाएंगे, और फास्ट बॉलर इनको जरूर लेकर के जाएंगे, क्योंकि जो आवेश खान है या शार्दुल ठाकुर है उनको पता है कि इनकी कमजोरी क्या है। वाइड यॉर्कर है, साथ ही साथ इनको जो वाइड यॉर्कर डालते हैं, फुल टॉस डालू तो भैया कैच थमा बैठते हैं ऑफ साइड में, फाइन लेग में भी कैच दे देते हैं, और इनका विकेट लगातार ऐसे ही है, तो इनको भी मैं ड्रॉप करूंगा। शाहरुख खान चल सकते हैं, 2 इनिंग्स में 29 रन है, खास नहीं है, पर कोई गारंटी नहीं, इनको नहीं लेना। राहुल तेवतिया, भैया ये आएगा, बंदा आएगा तो 6-4 ही मारेगा, हिटिंग करता है, टेक्निकल शॉट मारता है, अच्छी चालाकी से खेलेगा। 4 इनिंग्स में 94 रन है, भैया नीचे आना। 4 इनिंग्स में बहुत कम बॉलें मिलती खेलने के लिए, 16 से 20 ओवर के, मतलब 16 से 20 ओवर, 4 ओवर के जब बचते हैं तब आपको बैटिंग मिलती है, और उतने में भी आकर के 4 इनिंग्स में 100 रन टच कर लेते हो आप, तो अच्छे रिकॉर्ड है। एलएसजी के अगेंस्ट देखो तो 40 रन भी है, 22 रन है, 30 रन है, और बहुत कम बॉलों में है, तो इनके चलने के चांसेस ज्यादा है। और एलएसजी अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है
सॉरी, गुजरात अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो इनका नंबर गारंटेड है कि पक्का आएगा, ये बैटिंग ऊपर करेंगे और इनको लेना। राशिद खान वापस अपने पुराने लहजे में आ गए हैं भैया, 6-4 भी मार रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं एलएसजी के अगेंस्ट। इन्होंने लगातार विकेट लिए हैं अपने हर एक सीजन में, चाहे आप 2024 की बात करो, 2030 की बात करो, 2022 की बात करो, लास्ट 3 सीजन जाते हो हर मैचों में विकेट लिए, 4 विकेट भी लिए हैं एलएसजी के अगेंस्ट, हाईएस्ट विकेट टेकर है राशिद खान। मस्ट बी साई किशोर को लेना, मोहम्मद सिराज यहाँ पर आप ड्रॉप करना एलएसजी के अगेंस्ट। इनका 5 इनिंग में भले 7 विकेट है, लेकिन अभी फिलहाल एलएसजी की जैसे बॉलर्स है और एलएसजी की जो अपर बॉलर्स इनकी जब बॉलिंग आएगी उस टाइम पे इनको विकेट मिलने के चांसेस कम है। प्रसिद्ध कृष्णा ले सकते हैं, अरशद खान यहाँ पर नहीं विकेट लेंगे और इनका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा ले सकते हैं, 2 इनिंग्स में 3 विकेट, फॉर्म अच्छा चल रहा है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 है, यानी कि लगातार इनको 1-3 1-3 2 विकेट मिलते जा रहे हैं। हेड टू हेड की बात करूँ दोनों टीमों की तो एलएसजी एक ही मैच जीती है, गुजरात 4 मैच जीती है, यानी कि इन्हीं के ग्राउंड में एलएसजी एक ही बार जीती गुजरात से और गुजरात 4 मैचेस जीती है। इसके पहले जो एलएसजी कैप्टन थे वो केएल राहुल थे, अब एलएसजी कैप्टन ऋषभ पंत है। भाई साहब ऋषभ पंत चले या ना चले, लेकिन इनकी किस्मत चल रही है, ये हारा हुआ मैच भी जीत रहे हैं, तो जीतने के चांसेस हैं, लेकिन इससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो टीम टॉस जीतती है वो सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, रन चेस करेगी और उसके जीतने के चांस ज्यादा है। तो खैर वो बात अलग हो गई कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आपको जो हमने डिटेल्स बताए थे, डाटा बताए, वो पिच के रिकॉर्डिंग के बताएं कि इस पिच में दोनों टीम पे एक दूसरे के अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड है, फिर इन फॉर्म जो प्लेयर चल रहे हैं वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बताया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो टीम प्लेयर, जैसे हमने बताया कि कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किससे रखना है, तो एलएसजी से निकोलस पूरन और अगर आप आते हो जेटी से तो यहाँ पर साई सुदर्शन को रखना। ये 2 प्लेयर मेरे कंफर्म रहेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन। आप चेंज कर सकते हो, कैप्टन चाहे किसको कर दो, वाइस कैप्टन किसी को कर दो, मेरे कंफर्म है। हाँ, जो अपडेट रहेगी तो मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, कंटिन्यू डालता हूँ, उससे चेक कर लेना। टेलीग्राम में भी दे रहा हूँ, टेलीग्राम का हैंडल रहेगा, इंस्टाग्राम पे भी रहेगा, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, उसमें मैं पोस्ट डाल रहा हूँ। बाकी मैच कैसा रहेगा वो आप देख लेना, मैं अपडेट दे दूंगा यूट्यूब के शॉर्ट्स में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो में। लाइक जरूर करना और वीडियो में कमेंट जरूर करना।